हाँ साहब, मेरे मुन्ने को काफ़ी चोट आई है। मेरा मुन्ना बचा लीजिए डॉक्टर साहब। इसके शरीर से तो काफी खून निकल चुका है, इसे खून की जरूरत है। खून की जरूरत है? जी हाँ। तो चलिए मेरा खून ले लीजिए। ठीक कह रहे हो। सबसे पहले चलिए अपना खून टेस्ट कराइए। आओ मेरे साथ। प्राणनाथ, मुन्ना कैसा है? अभी मैं मुन्ने की कुछ खबर नहीं बता सकता। डॉक्टर साहब मेरे बदन से खून निकाले हैं और मुन्ने को चढ़ाएंगे। डॉक्टर बताएंगे कैसा है। डॉक्टर साहब मेरा मुन्ना कैसे है? घनश्याम बाबू, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका खून बच्चे के खून से नहीं मिल रहा है। जब तक खून मिलेगा नहीं, मैं चढ़ा नहीं सकता। खून चढ़ता नहीं तो बच्चा बच नहीं सकता है। क्यों नहीं मिल रहा खून उससे मेरा? डॉक्टर दो बता मुझसे तुम इस घड़ी, जांच करके दोबारा मेरे खून को लीजिए मुन्ना बच्चा, दिल में उलझन बढ़ी। डॉक्टर साहब उससे मेरा खून क्यों नहीं मिला है? दोबारा मेरे खून को जांच करके और मुन्ने को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। घनश्याम बाबू, तो हो तेरी रिपोर्ट डॉक्टर की झूठी नहीं, सत्य मानो ये घनश्याम मेरी वचन। जान खतरे में सूरज की है इस घड़ी, लीजिए राजन बुला करके कोई जतन। अच्छा बाबू, डॉक्टर की रिपोर्ट झूठी नहीं होती है। जो रिपोर्ट भैया हो सच है। आपका खून बच्चे के खून से नहीं मिल रहा है। सूरज का जान खतरे में। ऐसा करिए यहाँ पर राजन को बुला लो। हो सकता है कि राजन का खून बच्चे के खून से मेल खा जाए। डॉक्टर साहब राजन यहाँ नहीं आएगा। डॉक्टर साहब क्यों नहीं आएगा? वो नहीं आएगा। बुला करके देखो ना, जरूर आएगा राजन यहाँ पर। पागल मत बनो बाबू, राजन को बुला करके देखो, राजन यहाँ जरूर आएगा। और राजन तो आओ आओ, राजन तुम आओ यहाँ, बड़े मौके पे आए हो कहना सुनो। जख्मी सूरज हुआ। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये मैं सच कह रहा हूँ राजन, ये मैं सच कह रहा हूँ। जख्मी सूरज हुआ, खून है बह गया, खून की तो है राजन जरूरत सुनो। लेकिन ये सब कैसे हुआ डॉक्टर, कैसे हुआ? क्या बताऊं राजन जी, ये सब कैसे हुआ। क्या सुनाए सखुन डॉक्टर सी घड़ी, जान सूरज की खतरे में है पड़ गई, खून की हो जरूरत अगर इसी घड़ी, ले लो मेरे बदन से सही कह रही। डॉक्टर साहब इस समय सूरज की जान खतरे में। हाँ सुबह उसके लिए जितना खून लगता हो, जितना खून लगता हो मेरे बदन से ले लो। लेकिन डॉक्टर साहब सूरज की जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब बचा लीजिए। देखना इसकी सूरत नहीं चाहती,
खून लेना तो इसका बहुत दूर है, मेरे मुन्ने पे छाया न इसकी पड़े, बड़ी जहरीली नागिन ये मगरूर है। ओ मेरी शारदा, तू ये क्या कह रही? ऐसे कहते तुझे कुछ न आती शर्म। एक तरफ जान बच्चे की खतरे में है, ऐसे कहते तुझे कुछ न आती शर्म। शारदा ये क्या कह रही? ऐसे कहते तुझे शर्म नहीं आती है? एक तरफ बच्चे की जान खतरे में, दूसरी तरफ तू झगड़ा मचा रखी हो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। राजन मेरे साथ चलो, अपना खून टेस्ट कराओ। चलो मेरे साथ। या भगवान, इतने दिन में एक बच्चा दिया, वो भी तू लेना चाहता है, वो भी मुझसे छीनना चाहता है। भगवान ऐसा ना करो भगवान, ऐसा ना करो भगवान। बाबा क्या बात है? अब तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? अब तो सूरज के ऊपर जो खतरा था वो टल गया। वो इसलिए कि राजन का खून सूरज के खून से मेल खा गया। अब बच्चा बच जाएगा, घबराने की बात नहीं। डॉक्टर साहब, ये खून ले जाकर चढ़ा दीजिए और मेरे मुन्ने को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब घबराइए नहीं, अब बच्चा बच जाएगा। राजन, हाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टरी पढ़े हो, डॉक्टर बन के आए हो। आज खून सूरज के मैं नहीं, तुम चढ़ाओगे। अच्छी बात है डॉक्टर। लो। अरे ठहरो राजन, इस तरह तू क्यों वहां पर जा रहा? ठहरो राजन, इस तरह तू क्यों वहां पर जा रहा? अपने जाने का सबब मुझसे नहीं बतला रहा। जानती हूँ तुमको राजन मैं बहुत अच्छी तरह, शायद पुरानी दुश्मनी अपनी निभाने जा रहा। राजन, अपने जाने के समय मुझसे क्यों नहीं बतला रहे? बोल जल्दी। अरे आपने तो वक्त पर यादें दिलाई है मुझे। आपने तो वक्त पर यादें दिलाई है मुझे, और शायद सूरज की जिंदगी ही खींच लाई है मुझे। सौदा अपने दिल का है, आप से सच कह रहा। अरे चाहूंगा जो होगा वही, अब तो भाई है मुझे। आपने तो बड़े अच्छे वक्त पर मुझे याद दिला दिया।
ये सोचिए कि सूरज की जिंदगी ही मुझे यहाँ पर खींच लाई है और अब सूरज की जिंदगी मेरे हाथ में है। मैं जो चाहूंगा वही होगा। ये राजन सच कह रहा है। अब सूरज की जिंदगी राजन के हाथ में। राजन चाहे तो बच्चा बच सकता है, राजन चाहे तो बच्चा नहीं बच सकता है। और इसलिए कि राजन का खून बच्चे के खून से मेल खाया है। राजन अगर जाने में देर करोगे बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। रोक लीजिए डॉक्टर राजन को जाने से वहाँ। मेरे समझ में नहीं आता है कि तुम दोनों को क्या हो गया है। रोक लीजिए डॉक्टर राजन को जाने से वहाँ। मेरे पिसर के साथ में धोखा न कर जावे। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। बाबू है नहीं विश्वास इसका अब मुझे हो रहा। पाँव पड़ता आपके आप खुद जाए। डॉक्टर साहब राजन को वहां जाने से आप रोक लीजिए वरना मेरे पिसर के साथ मेरे मुन्ना के साथ धोखा कर जाएगा। ऐसा मत कहो घनश्याम बाबू, अब मुझे ऐसा इसका- मत कहो। राजन पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, फिर भी राजन पर तुम्हें विश्वास नहीं होता है। राजन चलो खून चढ़ाओ, मैं खुद आ रहा हूं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है घनश्याम बाबू, जिस राजन को अपने बेटे के समान पाला पोसा पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया, आज उसी राजन पर तुम्हारा विश्वास ही नहीं है। डॉक्टर साहब अब इसका विश्वास नहीं है। एक बार ये मेरे मुन्ने को जहरीला सिंदूर खिलाकर मारने की ऐसा मत बोलो घनश्याम बाबू, ऐसा मत बोलो। राजन पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, फिर भी राजन पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे तुम दोनों को किसी ने बहका दिया। ऐसा क्यों सोचते हो घनश्याम बाबू? राजन राजन मार डाला मुन्ने को, मार डाला। बच्चे को क्या हुआ? क्या रे राजन खड़ा तू नहीं बोलता। मेरा सूरज कन्हैया है कैसे वहाँ लेना बदला ही था। जब तुम्हें बेशर्मी जान मेरी भला तुझे क्यों ना लिया। तू ये क्या कर रही? हाथ इस पे उठाते न आई शर्म। अपनी सच्चाई राजन छिपा क्यों रहा? दे बता इस तरह क्यों बना बेरहम? राजन तू दर दर की ठोकर खा रहा है, मार खा रहा है, लेकिन अपनी सच्चाई नहीं बताता। बता दे राजन अपनी सच्चाई। आपके पाव पड़ता हूँ मैं डॉक्टर, खाम खारो किते भाभी को आप में। मुद्दत मिले मात खाने को ये रोकते खाम खा भाभी को आप में। डॉक्टर
डॉक्टर साहब, आप तो खामखा भाभी को रोक रहे हैं। अरे इतने मुद्दत के बाद मिले हैं तो ये मुझे मार खा लेने दीजिए डॉक्टर। ये मौका मेरे हाथ से मत छीनिए डॉक्टर। मैं आपसे हाथ जोड़ा हूँ, आपके पाँव पड़ा हूँ। इसके आगे आप कुछ मत कहना डॉक्टर, कुछ मत कहना। तो इतना होते हुए चुप मैं कैसे रहूं? सत्य कहने से मेरी रुके ना बचन। आपका लाल सूरज न घनश्याम जी, सत्य मानो बचन, सत्य मानो बचन। इतना होते हुए मैं चुप नहीं रह सकता। घनश्याम बाबा, सूरज आपका बेटा नहीं है। डॉक्टर साहब, सूरज मेरा बेटा नहीं है तो फिर किसका बेटा है? जानना वो तो चाहते मुझे हो? जानना चाहता हूँ। अगर जानना चाहता हो तो याद दिलाओ, आज के साल भर पहले मेरे अस्पताल में शारदा और शोभा दोनों को एडमिट किया था। एडमिट किया था। एडमिट करने के बाद आप अपने किसी दोस्त से मिलने चले गए। मिलने चला गया था। मैं और राजन आपस में बात कर रहा था। इतने में नर्स आकर के बताई कि शारदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने जाकर के देखा तो वास्तव में शारदा के बच्चा बगैर ऑपरेशन का नहीं होने वाला था। ये खबर आकर के मैंने राजन को दिया। राजन घबरा गया। मैंने उससे दिलासा दिया, डॉक्टरी पढ़े हो, डॉक्टर बन के आए हो, फिर भी ऑपरेशन शब्द सुन के घबरा गए। घनश्याम बाबू, राजन को दिलासा देकर मैंने गया तुम्हारी बीबी शारदा का ऑपरेशन किया। मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। तुम्हारी बीबी शारदा को तो बचा लिया, लेकिन शारदा के पेट में पलने वाले मुन्ने को मैं नहीं बचा। श्याम बाबू, ये खबर आकर के मैंने राजन को दिया। राजन रोने लगा, कहने लगा अब क्या होगा डॉक्टर साहब? मैंने कहा इस वक्त शारदा बेहोश, होश में आने पर वो अपना बच्चा मांगेगी। ऐसा करिए, यहाँ पर अपने भैया घनश्याम को बुला लो। इसने कहा नहीं, मेरे भैया घनश्याम को मत बुलवाओ डॉक्टर साहब, वरना उनके अरमान पर पानी फिर जाएगा, उनका सारा सोचा हुआ सपना बेकार हो जाएगा। मैंने कहा तुम्हारे भैया नहीं आते हैं, शारदा के होश आ गया तो अपना बच्चा मांगेगी। इसने कहा कि बच्चे के लिए जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, लेकिन मेरी भाभी की गोद में बच्चा होना चाहिए। बताइए घनश्याम बाबू, कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसा पिता है कि अपने गोद का बच्चा दूसरे की गोद में डाल देगा? कोई नहीं देगा डॉक्टर साहब। अगर कोई दिया ना होता तो आज शारदा की गोद में बच्चा होता कैसे? घनश्याम बाबू, ये सूरज किसी दूसरे का नहीं, ये सूरज जी किसी दूसरे का नहीं, ये राजन का बेटा है, राजन का बेटा। राजन शोभा की गोद से बच्चा छीन करके लाया और शारदा की गोद में डाल दिया। ये दोनों पूजने की योग है घनश्याम बाबू, ये दोनों पूजने की योग हैं, जिसमें तुम्हारा विश्वास ही नहीं है। भगवान का नाम से क्या सुन रहा, मेरा निर्दोष भाई झुके हैं चरण, माफ कर दो मुझे छोटे भाई मेरे, आ लगा लूं गले से तुझे मैं बिरल। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तुझे बहुत परेशान किया, बहुत सताया। वाकई में तू बेटे के समान काम कर गया। मुझे माफ कर दे भैया, माफ कर दे भैया। आज तुझे अपने गले लगा लूं मेरे भाई। भैया, देखा घनश्याम बाबू, हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा जैसा कि कहा
शायद वो सच है कि तुमने किसी के बहकाने में आकर के ऐसा किया। एक निर्दोष भाई पर विश्वास तुम्हारा हट गया था। डॉक्टर साहब बच्चा ठीक हो गया। बच्चा ठीक हो गया? डॉक्टर साहब शारदा को दे दो। मेरे देवर मुझे माफ कर दो, मुझे मैं तो पापिनी बनी आज संसार में। मेरी शोभा बहन ले लो अपना ललन। मेरी शोभा बहन ले लो अपना ललन। मैं तो पापिन बनी आज संसार में। मेरी शोभा बहन ले लो अपना ललन। मेरी शोभा बहन, ये लाल मेरा नहीं है बहन, ये लाल तुम्हारा, इसे ले लो बहन। ले लो बहू। नहीं दीदी, लाल मेरा नहीं दीदी, ये है आपका। मुझे अभाग अपना जीवन सहारा तुम्हें दे रही। मुझे अभागन को दीना ऐसा कहो। मुझे अभागन को दीना ऐसे कहो। अपने चरणों में रख लो, मैं सच्ची कह रही। मुझे अभागन को दीना ऐसे। दीदी मुझे माफ करना दीदी। आज से लाल मेरा नहीं, आज से लाल तुम्हारा है दीदी। मैं अपना जीवन सारा आज से तुम्हें सौ नहीं शोभा बहन, ये लाल तुम्हारा है। तुम अपने गोद में मुझे ले लो। माफ करना बहन। दरोगा साहब, ये कोई पुलिस चौकी थाना नहीं। अगर ये मुलजिम है तो ले जाइए अपने थाने पर। यहाँ किस लिए लाए हो? डॉक्टर साहब, ये किसी का बच्चा लेके भागा जा रहा था। कहाँ किसी का बच्चा लेके भागा जा रहा था? हाँ डॉक्टर साहब, और पहाड़ी से नीचे फेंक कर मारना चाहता था ये। इसीलिए मैं इसे मार रहा हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये किसी दूसरे का बच्चा नहीं लेके भागा जा रहा था, ये मेरे मुन्ने को लेकर भागा जा रहा था। क्या सूरज को चोट पहुंचाने वाला यही है? यही है। ये है कौन? ये मेरा साला, इसका नाम कालीचरण और शारदा का भाई सूरज का मामा है। क्यों कालीचरण, ये बात सच है? घनश्याम बाबू के साले शारदा के भाई और सूरज के मामा हो? रामो, बयान लेने दो। बोलो, क्या ये बात सच है? घनश्याम बाबू के साले शारदा के भाई और सूरज के मामा हो? अगर हो तो अपने हिंदू धर्म में भांजे को ब्राह्मण समझते, एक ब्राह्मण की हत्या करने के लिए अपने दिल में किस लिए ठान लिया? डॉक्टर साहब, इसके पीछे
लंबी कहानी है। जानना चाहता हूँ। आज ये 20 साल पहले जब मेरे पिताजी मौजूद थे तो मेरे पास 2 कारखाने, अच्छा लंबा कारोबार था। पिताजी देहांत हो जाने के बाद मेरी संगत कुछ ग्रंथ साथ पड़ गई। मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कोठे जाकर मुजब सुनने लगा। इसी में पिताजी बनाई हुई सारी संपत्ति मैंने बेच खा डाला। अपने बीबी और बच्चा के लिए कुछ नहीं छोड़ा? डॉक्टर साहब, मेरी शादी नहीं हुई। तुम्हारी शादी भी नहीं हुई? शादी कौन करेगा? मैं इतना नीच हूँ, पापी हूँ, कमीना हूँ, शादी कौन करेगा? लेकिन मैंने किसी प्रकार से अभी शायद तय कर लिया शेर रामलाल के यहाँ, उनकी लड़की शोभा के साथ में जो बगल में खड़ी है। क्या तुम्हारी शादी पहले शोभा के साथ में होने वाली थी? हाँ। हुई क्यों नहीं? शेर रामलाल ने 50,000 तय कर लिया, जिसे मुझे 30,000 रुपये एडवांस दे दिया और 20,000 रुपये बाकी रखा। वो भी कहा कि बारात आने पर शादी होने के पहले चुका दूंगा। जब मैं उनके यहाँ बारात लेके गया, मैंने उनसे पैसा मांगा। शेर जी पैसा नहीं दे सके, मैंने बारात वापस कर लिया। और जो तुम्हें 30,000 एडवांस दिए थे उनका पैसा वापस कर दिए? नहीं। क्यों? वो तो मुनि भाई गोले खत्म हो गए। शर्म नहीं आता है इसे कहते हुए? उस बेचारे की बेटी के साथ शादी भी नहीं किया और पैसा मुन्नी बाई के कोठे में खर्च कर दिया। नालायक कहीं का, बेशर्म। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सेठ जी, क्या बात है? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बात यह है सेठ जी, कुछ पुरानी बातें हैं आपको बताना चाहता हूँ। कैसी पुरानी बात है? बात यह है सेठ जी कि किसी समय आपने 5,000 रुपया काली चरण को दिया था और राजन के लिए। अरे वो तो राजन को दिया होगा ना। सेठ जी, ये हरामखोर जो है ना, पूछ लीजिए दिया है। क्यों काली चरण? जो 5,000 रुपए लेकर गए थे वो किसको दिए हैं? जीजा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मारना मत। नहीं मारूंगा, बताओ। जीजा, मेरा मुन्नी बाई का ही प्रेम था, लेकिन बेचारी दुनिया छोड़ चल बसी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसके पास 2 लड़की, रंगली बाई और शर्मिली बाई। मरते वक्त मुन्नी बाई ने मुझसे कहा, कालीचा मैं दुनिया छोड़ जा रही हूँ, लेकिन दोनों का देखभाल तुम करना। वही अपना फर्ज निभाने के लिए पैसा लेकर देने गया था। अब क्या कहूँ जीजा, कहते हैं बहुत शर्म लग रही है। नहीं नहीं, शर्माने की क्या बात है, साफ साफ बताओ। जीजा, दोनों बहुत नमकीन माल है। मैं तुझे 5,000 रुपए दिया था राजन को देने के लिए या नमकीन माल के लिए दिया था? नीच कमीना बेशरम, तू इतना बड़ा नीच है, इतना बड़ा नीच है कि मैं तुझे 2 पेपर मिल का मालिक बना दिया और तेरे कहने से लक्ष्मण जैसे भ्राता को ठुकरा दिया, तेरे कहने से लक्ष्मी जैसे बहू को ठुकरा दिया। लेकिन फिर भी तू अपने हरकत से बाज नहीं आया, मेरे साथ विश्वासघात किया। ऐसे नीच ढूंढने पर नहीं मिलेगी, तू इतना नीच है, कमीना है, तेरा कहां ठिकाना लगेगा बदतमीज। आप ठीक कह रहे हैं, मुझ जैसा नीच पापी कमीना इस संसार में कोई नहीं होगा। मैं इतना नीच हूँ, इतना पापी हूँ, क्या ये सारी दुनिया मुझे देखकर हंस रही है? हंसो भाइयों, जी भाई हंस लो। लेकिन क्यों? मेरे कर्म पर, जो मैंने बुरा कर्म किया है। दोस्तों, आप लोग जा रहे जाइए, लेकिन जाइए एक संदेश लेते जाइए। आप लोग जाकर अपने समाज वालों को समझाइए, उसे कहिए कि दहेज लेना बंद कर दें, वरना दहेज के पीछे कितनी लड़कियां आत्महत्या कर लेगी, कितनी लड़कियां जला दी जाएगी। दोस्तों, इस समाज को बदल डालिए। 4 दिन जिंदगी में अच्छाई के रास्ते चलो, बुराई की नहीं। अगर मुझे ऐसा कर्म करोगे, सबका ही हाल होगा जो कि आज मेरा हो रहा है। आज तो मैं जेल जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं जेल से वापस आऊँगा, मैं जीजा से 2 लाख रुपए लूँगा। वो किस लिए? जीजा, मैं पैसा लेकर कोठे में नहीं जाऊँगा, उसे कोई नया व्यापार करूँगा, धंधा करूँगा, उसे कमा के आपका पैसा ही सब चुका दूँगा। सेठ जी, अब इन्हें पैसा मत देना, नहीं फिर वही काम करेंगे, नमकीन खाएंगे फिर कोठे पर जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या सलाह दे रहे हैं? घनश्याम बाबू,
अगर जेल से वापस आने पर कालीचरण फिर से अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है तो मैं 2 नहीं 4 लाख रुपया देने का वादा करता हूं। जेल से वापस आने के बाद मैं अपनी सारी जिंदगी समाज सेवा में लगा दूंगा। यही मेरे पैसे का फल होगा। दरोगा साहब ले जाइए। डॉक्टर साहब, क्या है घनश्याम बाबू? बड़ी खुशी की बात है, जो सारे परिवार एक हो गए और मिल गए हैं। लेकिन इस खुशी के अवसर पर मैं आपसे कुछ चाहता हूं। क्या चाहते हो डॉक्टर साहब? यही चाहता हूं कि यहाँ पर सूरज के नाम से एक नर्सिंग होम खोल दो और उस पर लिखा दीजिए कि इस नर्सिंग होम में खून मुफ्त मिलता है। आज खून ही के कारण तुम्हारा बच्चा बच गया। किसी गरीब के पास पैसा नहीं होगा, खून नहीं होगा, तो उसका बच्चा कैसे बच सकता है? ठीक कहते हो डॉक्टर साहब, आज ही हम चलकर सूरज नर्सिंग होम की नींव डलवा देंगे और जब तैयार हो जाएगी तो राजन भाई और आप मिलकर उसमें डॉक्टरी करना और बोर्ड में लिखवा दूंगा कि यहाँ खून मुफ्त मिलता है। जो ही गरीब का बच्चा आएगा, जो ही गरीब परेशान होगा, उसकी दवा मुफ्त में की जाएगी। यही चाहता हूं आपसे। ठीक है, चलिए खुशियां मनाइए और इस शुभ अवसर पर आज ही नर्सिंग होम के नींव डलवा दीजिए। हाँ तो लीजिए। सिंदूर बना दुश्मन, सिंदूर बना दुश्मन उर्फ गद्दार मामा, सिंदूर बना दुश्मन उर्फ गद्दार मामा। बोलो मां शारदे की। अब साथियों आप लोग जाइए, ये हमारी संगीत समाप्त होती है। नमस्कार।